मन तब तक भगवान में नहीं ठहर सकता जब तक कि बुद्धि ना सोचे। अब आप विचार करें, कल बताया था ना कि मन तो कहता है कि चलो कथा में चलें, लेकिन अगर बुद्धि ने निश्चय नहीं किया तो पंडाल तक नहीं आ सकेंगे। आप सोचेंगे अरे क्या कथा सुने, अपन तो सोते हैं, अपन तो ये देख लेंगे, हम तो टीवी देख लेते हैं, चलो मित्र के पास घूम आते हैं। लेकिन बुद्धि निश्चय कर ले, नहीं नहीं भैया, इतना परम पवित्र आयोजन होने जा रहा है, आज भगवान चलकर श्री वेद भगवान का स्वरूप भागवत आई है हमारे ग्राम में, हम आलसी ना बने, चलें कुछ तो भगवत ईश्वरीय चर्चा में हमें अपने लिए कुछ मिलेगा, चलें उसको श्रवण करें। तो बुद्धि निश्चय करती है तो आप पंडाल तक आ गए, आप पंडाल तक आए तो आप बैठ करके उसका लाभ ले रहे हैं। अगर बुद्धि निश्चय ना करे तो फिर महाराज मन भले ही आए, लेकिन बुद्धि अगर ना कहे कि चलना नहीं है, कि चलना है, तब तक व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए तो संत कहते हैं कि अपने बार बार मुख से बोलते रहें, बार बार इस मन को समझाएं, बार बार इस पर ये छाप डालें, केवल भगवान ही मेरे और कोई मेरा नहीं है। इसलिए श्री परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज अपने ब्रह्मलीन जब हुए थे, जब भगवत धाम को गए, तो उससे पूर्व उनकी ये वाणी थी, हे भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा निरंतर रटते रहें। ऐसे समझें, कल मैंने बताया था ना कि बुद्धि अगर कह दे तो 1 मिनट के अंदर आपको भगवान से प्रेम होगा, लेकिन अभी आपकी बुद्धि भगवान में लगी है। अगर हृदय ठाकुर जी में लग जाए और बुद्धि दुनिया में लग जाए तो 1 मिनट में छूट जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। लेकिन मन अभी ठाकुर जी में नहीं लगा है, बुद्धि से हम ठाकुर जी को भी देख रहे हैं, और बुद्धि विचार कर ले कि भैया सब शून्य है, सब कुछ नहीं है, केवल और केवल ठाकुर जी अपने हैं, तुरंत दिल लगा लेगा, तुरंत बुद्धि कह देगी मन को यही हमारे हैं, और प्रेम होने लगेगा। ऐसे समझे। कोई कन्या हो, बेटी की आपने शादी की हो, 20-22 वर्ष उसे बड़ा किया, 25 वर्ष उसे बड़ा किया, और फिर एक दिन कोई बारात लेकर आया और 2-2.5 घंटे के अंदर ही हमने अपनी बेटी को विदा कर दिया। ध्यान देना मेरी बात पर, यही होता है। अब मैंने तो ब्याह शादी नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों को तो अनुभव हो गए, माताएं बहनें भाई बैठे हैं, तो ऐसे समझें जैसे एक कन्या 25 वर्ष तक अपने पिता के पास रहती है, अगर उससे कोई घर का पता पूछे तो क्या बताएगी? अपने पिता का घर ही बताएगी कि भैया मेरा घर वहां है, या मैं इस चांदपुरा के इस जगह में रहती हूँ, यही बताएगी। लेकिन शादी होते ही एड्रेस तुरंत बदल जाता है, बदलता या नहीं बदलता? पता बदल जा, अरे महाराज पता छोड़ो, सरनेम बदल जाते हैं। पिताजी का था, पतिदेव का लग गया। 1 मिनट ही तो लगता है वैराग्य होने में, 25 साल तक वहां पली बड़ी है, 1 मिनट में छूटता है सब कुछ, क्योंकि बुद्धि निश्चय कर लेती है कि अब यही मेरा सब कुछ है। पिताजी का था, लेकिन अब पति ही का सब कुछ मेरा है, और 1 मिनट में वैराग्य होते ही बेटी चल देती है, पराई हो जाती है। किसने निश्चय किया? बुद्धि ने निश्चय किया। बुद्धि ने समझ लिया कि अब पिता का घर मेरा नहीं, अब पति का घर मेरा है। तो अब 4 दिन बाद पति के घर चोरी हो जाए, अब देखा जाए तो अभी उसके लिए नया नया है, लेकिन अगर चोरी हो जाए पति के घर, सब घर वाले रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो ये भी परेशान हो रही होगी। पूछो भैया तुम क्यों हो रही हो परेशान? तो बोले मेरे घर में चोरी हो रही है। कोई कहे भैया तेरा घर थोड़ी है, बोले कैसे नहीं है, ये तो मेरा घर है, मेरे पति का घर है, क्योंकि बुद्धि ने निश्चय कर लिया। और बुद्धि निश्चय कर ले हरि ही मेरे हैं, तो फिर प्रभु से प्रेम होने लगता है। और जब तक निश्चय ना करे, आप हरि से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं, कोई योग ही नहीं बनेगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।